वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है और उनकी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो। छोटी छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए वो स्किल मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था, आज तो हम 140 करोड़ हैं। अगर देशवासी संकल्प लेकर चलें तो हर चुनौती को पार करते हुए समृद्ध भारत बना सकते हैं। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। तो इन 11 साल हो गए, यानी 11 बार प्रधानमंत्री स्पीच दे चुके हैं लाल किले की प्राचीर से, लेकिन इस बार का भाषण सबसे लंबा भाषण था प्रधानमंत्री का। 103 मिनट का ये भाषण था प्रधानमंत्री का। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने देश को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार पर बोला। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको उखाड़ कर फेंकना ज़रूरी है, उनमें दहशत भरना ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने महिला सुरक्षा पर उन्होंने बोला, बांग्लादेश की स्थिति पर उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि हालात जल्द से जल्द सामान्य होने चाहिए और भारत के लिए चिंता करना स्वाभाविक सी बात है। और ये 11 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई 2014 से 2024 तक की ये तस्वीर कि जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे। और आज की तस्वीरें, आज प्रधानमंत्री सबसे पहले बापू को नमन करने पहुंचे थे, गार्ड ऑफ ऑनर लिया, उसके बाद झंडारोहण किया और इस दौरान लगभग 6000 अतिथियों को बुलाया गया था इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। और पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज बोला